कहानी शुरू होती है एक पुराने से घर के एक अंधेरे कमरे में। वहाँ एक छोटी सी लड़की छुपी होती है अलमारी के अंदर। उसका नाम है डार्सी। बाहर से चिल्लाने की आवाज आ रही है और डार्सी के हाथ में एक पुरानी टूटा फूटा सा डॉल है जिससे वो बातें कर रही है। वो सिर्फ एक डॉल नहीं, शायद उसका एक ही दोस्त था। डार्सी एकदम डर के मारे कांप रही होती है क्योंकि उसका बाप एक वायलेंट आदमी है। वो उसे ढूंढ रहा होता है और इस बार भी उसे मारने के इरादे से। आखिर वो दरवाजा तोड़ता है और डार्सी को अलमारी से खींच लेता है। तूने घर साफ क्यों नहीं किया? वो चिल्लाता है। डार्सी रोती हुई कहती है कि मैं स्कूल भी जाती हूँ, सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता। लेकिन बाप उसकी एक नहीं सुनता और उसकी आंखों के सामने उसके डॉल को तोड़ देता है। यहाँ डार्सी की आंखों में एक अजीब सा इमोशन दिखता है, जैसे कुछ टूट गया हो। उसके हाथ में एक सीजर आ जाता है और उसी मोमेंट में डार्सी अपने ही बाप पर अटैक कर देती है। इसी बार सीन कट होता है और हम देखते हैं एस्टेड को, जो कि डार्सी की पड़ोसी और उसकी दोस्त भी है। एक स्वीट और सीधी लड़की जिसका एक पैर थोड़ा वीक है लेकिन जज्बा कम नहीं। एस्टेड स्कूल जा रही होती है और रास्ते में मिलती है डार्सी से। डार्सी जो काफी टाइम बाद उससे बात कर रही थी। डार्सी के चेहरे पे एक अजीब सा सुकून होता है लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनसैड इमोशंस भी होते हैं। एस्टेड के साथ आते हैं उसके कुछ नए दोस्त और उनमें से एक जो होता है वो डार्सी से जेलस होता है। उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, चुपके से हंसी करता है। डार्सी को ये सब चुभने लगता है लेकिन डार्सी सब कुछ इग्नोर करती है क्योंकि इसका फोकस सिर्फ एस्टेड है। डार्सी कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन जैसे ही वो कहने लगती है एस्टेड का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रात को, जब डार्सी अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। वो बताती है कि अब उसके पापा ठीक हो गए हैं लेकिन हमें पता है कि वो झूठ बोल रही है। थेरेपिस्ट पूछती है अगर एस्टेड ने तुम्हारे फीलिंग्स रिजेक्ट किए तो क्या तुम हैंडल कर पाओगी? डार्सी कहती है पता नहीं, शायद मैं पागल हो जाऊंगी। थेरेपिस्ट के चेहरे का एक्सप्रेशन टाइट हो जाता है जैसे उसने कोई डेंजर फील किया हो। नेक्स्ट डे एस्टेड का बर्थडे का प्लान हो रहा है। उसके नए फ्रेंड्स डार्सी का मजाक उड़ा रहे हैं। वो लड़की अजीब है, वॉर्म्स खाती है। डार्सी सब सुन लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती। वो बस एक गिफ्ट पैक करती है, अपने पुरानी डॉल जिस पे लिखा होता है इसका नाम मॉर्गन है, मेरी माँ के नाम पर, तुम्हें दे रही हूँ अपने दिल से। और एक नोट होता है जिसमें लिखती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ एस्टेड। एस्टेड थोड़ा कंफ्यूज होती है लेकिन उसके दोस्तों ने फिर मजाक उड़ा दिया। और इसी ह्यूमिलेशन के बाद डार्सी घर जाती है और रात में उसे कॉल आता है एस्टेड के बॉयफ्रेंड का। वो कहता है एस्टेड भी तुमसे प्यार करती है। डार्सी के चेहरे पे एक चमक आ जाती है लेकिन फिर वो मजाक था। उसके फोन से लाउड लाफ्टर सुनाई देता है। तुमसे तो एस्टेड नफरत करती है। वो कॉल डार्सी के लिए ब्रेकडाउन पॉइंट बन जाता है। अब हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है। एस्टेड अपने पापा के साथ बैठी होती है। वो डार्सी का गिफ्ट मॉर्गन डॉल को देख रही होती है। पापा उस डॉल को देखते ही थोड़ा अनईजी हो जाते हैं। वो कहते हैं इस नाम से मुझे तेरी माँ की एक दोस्त याद आ गई, मॉर्गन। उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था। एस्टेड पूछती है क्या हुआ था उनके साथ? पापा चुप हो जाते हैं। अभी नहीं बेटा, कभी और। वो कहते हैं लेकिन उनकी आंखों में कुछ तो छुपा हुआ था। तभी दूरी से एक आवाज आती है। डार्सी घर पे आ गई होती है। उसकी हालत थोड़ी अजीब होती है, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल, हाथ में वही डॉल। तुम मुझे प्यार नहीं करती ना? डार्सी सीधा एस्टेड से पूछ लेती है। एस्टेड उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन डार्सी का गुस्सा फूट पड़ता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सब कुछ तुम्हारे लिए किया और तुम। वो चिल्लाती है मैं अपने आप को जला दूंगी और बिना कुछ सुने डार्सी वहाँ से निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि सीन वहाँ पर कट होता है और डार्सी सड़क के बीच में खड़ी होती है और कुछ ही सेकंड्स बाद उसके कपड़ों से आग लग जाती है। आग के शोले डार्सी को धीरे धीरे खा जाते हैं। एस्टेड और उसका पापा उस तक पहुँचते हैं लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अगले दिन डार्सी का फनरेल होता है। लोग सैड हैं, कुछ गिल्ट में, लेकिन सबसे ज्यादा तो एस्टेड उदास होती है। वो फील कर रही होती है कि शायद सब कुछ उसकी वजह से हुआ। डार्सी की थेरेपिस्ट भी वहाँ होती है और उसके पास आता है एक डिटेक्टिव जो डार्सी के बारे में उसके बाप की मिसिंग रिपोर्ट पे काम कर रहा है। थेरेपिस्ट सिर्फ इतना कहती है कि डार्सी एक ब्रोकन सोल थी और उसके बाप ने उसका जीना हराम कर रखा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक रिस्की ट्विस्ट के साथ। एस्टेड के घर में एक मेड काम कर रही होती है। तभी एक पाउंसी बाल सीधा उसके पास आता है पर घर में तो कोई नहीं था, बाल ऊपर से आई थी। वो नाइफ लेके ऊपर जाती है, वहाँ सिर्फ मॉर्गन डॉल होती है। वो सोचती है कि बस इतना ही था लेकिन जैसे वो नीचे जाने लगती है डॉल पीछे से उसके पेट में चाकू घूम देती है। मॉर्गन डॉल अब जिंदा हो चुकी है। अगली रात एस्टेड घर में अकेली होती है। उसके दो फ्रेंड्स आते हैं मूड बेटर करने के लिए। वो उसे समझाती है लेकिन एस्टेड का दिल अभी भी गिल्ट से भरा है। तभी डोरबेल बजती है। डार्सी की थेरेपिस्ट आई होती है। वो एस्टेड को कहती है डार्सी ने तुम्हें जो डॉल दी थी मुझे देखनी होगी। एस्टेड उसे ले जाकर मॉर्गन डॉल दिखाती है। थेरेपिस्ट डॉल को देखते ही शॉक्ड हो जाती है। ये सिर्फ एक डॉल नहीं, इसमें कुछ और भी है। वो इसे कहती है कि तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं इस डॉल को चेक करती हूँ। थेरेपिस्ट जब डॉल का सर इंस्पेक्ट करती है उसमें मिलता है कि असली इंसान के बाल और एक
टूथ यानी कि इस डॉल पे ब्लैक मैजिक किया गया है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करने जाती है, लेकिन जब तक मॉर्गन डॉल गायब हो चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एस्ट्रिड का बर्थडे है। सब फ्रेंड्स सरप्राइज पार्टी के लिए घर में वेट कर रहे होते हैं, लेकिन एस्ट्रिड अभी घर पे नहीं होती। तभी उनमें से एक फ्रेंड के फोन पे मैसेज आता है, मैं ऊपर हूँ आजा। वो फ्रेंड चाबी से घर के अंदर जाता है और फोन ढूंढने लगता है। तभी उसे बाथरूम में अपने ही दोस्त की लाश मिलती है और पीछे से मॉर्गन उसका मर्डर कर देती है। एक और फ्रेंड उसे ढूंढने जाता है, लेकिन उसका भी वहीं दी एंड हो जाता है। और ये सब डार्सी प्लान कर चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि जब एस्ट्रिड फाइनली घर आती है और डॉल को ले जाके थेरेपिस्ट को दिखाती है, तभी डॉल मास्क उतारती है और पता चलता है वो डार्सी ही है जिंदा। उसने अपने बाप की लाश को जलाया, दांत उसके पास रखा ताकि सबको लगे कि वो मर गई। उसने सब कुछ प्लान किया था और सिर्फ एस्ट्रिड के साथ रहने के लिए। अब नेक्स्ट सीन शुरू होता है एस्ट्रिड के रूम से। डार्सी जो अब तक मॉर्गन डॉल के रूप में छुपी थी, अपना मास्क उतार चुकी है। वो कहती है मैं मरी नहीं, सिर्फ बदली हूँ। एस्ट्रिड के चेहरे पे सिर्फ एक इमोशन होता है, शॉक। थेरेपिस्ट समझ जाती है ये लड़की मेंटल स्टेट में बहुत आगे निकल चुकी है। वो पुलिस को कॉल करने जाती है, लेकिन डार्सी उसे घूर कर कहती है अगर किसी का बताया तो तुम सबका एंड मैं कर दूंगी। एस्ट्रिड की आंखों में आंसू, पर डार्सी के दिल में सिर्फ एक चीज होती है, प्यार का ऑब्सेशन। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डार्सी एस्ट्रिड को कहती है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, बाकी सब लोग हमारे बीच आते हैं। एस्ट्रिड समझाने की कोशिश करती है कि ये जो तुमने किया वो प्यार नहीं था, वो पागलपन था। डार्सी रो देती है, मैं सिर्फ प्यार चाहती थी, तुम मेरी थी। तभी एस्ट्रिड के पापा घर लौट आते हैं। डार्सी उन्हें देख के झूठ बोलती है, मैं एस्ट्रिड की फ्रेंड हूँ, पार्टी में रह गई थी। लेकिन पापा समझ जाते हैं कुछ तो गलत है। जैसे ही वो एस्ट्रिड को बुलाने जाते हैं, डार्सी उनके पीछे चाकू लेके जाती है और उनके गले पे हल्की सी कट लगा देती है। एस्ट्रिड चिल्लाती है पापा। पापा ग्राउंड पे गिर जाते हैं। जिंदा तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। अब सीन में एंट्री होती है डिटेक्टिव की, जो कुछ क्लूज की बेसिस पे एस्ट्रिड के घर आ जाता है। लेकिन डार्सी अब फुल्ली अग्रेसिव मोड में आ चुकी होती है। वो डिटेक्टिव पे भी चाकू से अटैक कर देती है और उसकी जान ले लेती है। उस वक्त एस्ट्रिड और थेरेपिस्ट मिलकर दरवाज़ा तोड़ के नीचे आते हैं। डार्सी उनके सामने होती है, हाथ में चाकू, चेहरे पे क्रीपी स्माइल। एस्ट्रिड अपने पापा के पास दौड़ती है। वो देखते हैं पापा अभी भी जिंदा है, लेकिन उनकी हालत खराब होती है। तभी डार्सी बोलती है कि तुम्हारे पापा ने मेरी माँ को छोड़ दिया था, इसलिए मेरी माँ ने सुसाइड किया और मैं सबका हिस्सा बराबर कर रही हूँ। थेरेपिस्ट कहती है तुम्हारा डैड सही है, लेकिन तरीका नहीं। डार्सी गुस्सा करके थेरेपिस्ट पर गोली चला देती है और फिर एस्ट्रिड के बेस्ट फ्रेंड बेबी, जो पीछे से आके उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। एक इमोशनल डार्क साइलेंस छा जाता है। अब एस्ट्रिड के पास एक ही ऑप्शन बचा है। सीन कट होता है और एस्ट्रिड डार्सी के सामने खड़ी होती है और वो कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ डार्सी। डार्सी कंफ्यूज हो जाती है। एस्ट्रिड उसे वही ब्रेसलेट पहनाती है जो कभी डार्सी ने उसे गिफ्ट किया था। वो बोलती है तुम्हारी बारी है इस प्यार को निभाने की। डार्सी इमोशनल हो जाती है। वो एस्ट्रिड को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है और तभी एस्ट्रिड छुपाया हुआ चाकू उसके पेट में घुसा देती है। डार्सी नीचे गिर जाती है, लेकिन मरने से पहले क्रीपी स्माइल देके कहती है तुम तो मेरी थी और हमेशा रहोगी। और फिर उसका सांस टूट जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और पुलिस एम्बुलेंस सब आ जाते हैं। एस्ट्रिड के पापा बच जाते हैं। थेरेपिस्ट बचाई नहीं जा सकती और डार्सी को एक साइको किलर डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं होती। लास्ट सीन में एस्ट्रिड अपने कमरे में होती है। वो मॉर्गन डॉल को एक गिलास बॉक्स में रख देती है ताकि पुलिस को एविडेंस दिया जा सके। वो चाहती थी कि ये सब खत्म हो जाए, लेकिन जैसे ही वो रूम से निकलती है, कैमरा जूम करता है मॉर्गन डॉल के फेस पे और उसके असर धीरे से घूम जाता है। डार्सी की आत्मा अब भी जिंदा थी और वो प्यार कर रही थी डेथ के बाद भी।